नमस्कार दोस्तों। कोरोना जैसे वायरस का आक्रमण प्रकृति का संतुलन बिगड़ने से हुआ है। आधुनिकता की अंधी दौड़ ने प्रकृति का बेशुमार दोहन किया है। पर्यावरण के जानकार कह रहे हैं कि चीन में जंगली जानवरों को इंसान ने अपना ग्रास बनाना शुरू कर दिया था, जिसका परिणाम अब सारा विश्व भुगत रहा है। वहीं इसका दूसरा पहलू भी है, जो हम सभी लोगों के लिए जानना जरूरी है, ताकि संकट से उबरने के बाद भी वह हमारे जहन में बना रहे। और ये पहलू है कुदरत का, प्रकृति का। दरअसल लॉकडाउन के सहारे प्रकृति ने सारी दुनिया को एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की है। दुनिया के अधिकांश शहरों में सांस तोड़ती हवा साफ हो गई है। हर समय धुएं से काला रहने वाला दिल्ली जैसा महानगर का आसमान भी अब नीला दिखाई देने लगा है और रात को तारे चमकने लगे हैं। दोस्तों, दिल्ली में हर रोज 11 लाख गाड़ियां दूसरे शहरों से आती हैं, जो लॉकडाउन के बाद राजधानी में नहीं घुस पाई। लिहाजा दिल्ली की दम घोटू हवा साफ नजर आने लगी। प्रदूषण के चलते सांस के मरीजों को दिल्ली में नया जीवन मिला है और तनाव कम होने से हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक के केस भी घट गए हैं। यही नहीं, अपराधों में बेतहाशा कमी आई है। 4 दशक के बाद जालंधर से हिमालय की बर्फीली चोटियों के दृश्य ने सबको रोमांचित कर दिया। दुनिया के लिए एक और बहुत अच्छी खबर है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि ओजोन परत में बना होल ठीक हो गया है। ओजोन परत पृथ्वी के मंडल में एक क्षेत्र है जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से धरती को बचाती है। ये किरणें हानिकारक होती हैं और स्किन कैंसर समेत त्वचा संबंधित कई रोगों को जन्म देती है। 1970 के दशक में वैज्ञानिकों ने पाया था कि ओजोन परत मानव निर्मित गतिविधियों के कारण समाप्त हो रही है, जिससे पृथ्वी पर जीवन के लिए खतरा पैदा हो गया है। इंसानों के अपने घरों में कैद होने के बाद जंगली जानवर उन जगहों पर बेफिक्र विचरण करते नजर आ रहे हैं जो दरअसल उन्हीं की विरासत है। नोएडा के सबसे व्यस्त समझे जाने वाले मॉल GIP के सामने नीलगाय और हिरण घूमते देखे गए। हरिद्वार से आए एक वीडियो में बताया गया कि राजाजी नेशनल पार्क से आया हाथी हर की पौड़ी के नजदीक गंगा नदी में स्नान कर रहा है। गंगा नदी एकदम पावन, निर्मल, अविरल हो गई है। दक्षिण के किसी समुद्री तट पर एक हिरण अटखेलियां करता भी नजर आया। चंडीगढ़ के सेक्टर 5 में ट्रैफिक बंदी के चलते तेंदुए दिखाई देने लगे हैं। वहीं कोझीकोड की सड़क पर 27 मार्च को मालाबार स्वीट नामक बिग कैट दिखाई दी। मध्य प्रदेश के बैतूल में भी हाईवे पर हिरणों का झुंड बेखौफ आराम फरमाते दिखा। मुंबई महानगर के मरीन ड्राइव पर समुद्र में डॉल्फिन अटखेलियां करती नजर आ रही हैं। उड़ीसा के समुद्री तटों पर वहां के मशहूर ऑलिव रिडेल कछुए चहलकदमी करते दिखाई दे रहे हैं। प्रकृति के लिए सब बहुत अच्छा संकेत है। लॉकडाउन के चलते देश के महानगरों में वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण में भारी गिरावट आई है। बेशक ये क्षण कुछ ही दिनों के लिए है, लेकिन पर्यावरणविद इसे प्रकृति के संरक्षण के लिए एक बहुत अच्छी पहल मान रहे हैं। दूसरी तरफ दुनिया भर के प्रकृति प्रेमियों का कहना है, जिस तरह से लॉकडाउन के बाद सारी दुनिया में सकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं, उससे ये अनुभव सामने आया है कि ठोस नीति बनाकर स्वेच्छा से अलग अलग शहरों में साल में एक बार लॉकडाउन करके प्रकृति के संतुलन को साधा जा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से व्रत के दौरान हमारा शरीर स्वयं का शोधन करता है, उसी तरह लॉकडाउन करके भी प्रकृति का शोधन किया जा सकता है। आज हाथ मिलाने की जगह हाथ जोड़कर प्रणाम करना, शाकाहार अपनाना, मृत व्यक्तियों का दाह संस्कार करना जैसी भारतीय सनातन परंपरा की तारीफ पूरा विश्व कर रहा है और इसे अपनाने की वकालत भी कर रहा है। तो दोस्तों, जहां एक तरफ कोरोना महामारी ने दुनिया भर में आतंक मचाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ प्रकृति पहले की तरह सुंदर और रोचक नजर आने लगी है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं MP लाइव। धन्यवाद।